हेलो गाइस, अगर आप एक IDBI बैंक अकाउंट होल्डर है और अभी तक आपने IDBI बैंक की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट नहीं किए हैं, तो इस वीडियो में हम लोग ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट के IDBI बैंक की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कैसे करते हैं इसकी कंप्लीट लाइव प्रोसेस जाने वाले हैं। तो बने रहिए आप इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले IDBI बैंक की नेट बैंकिंग क्या है और IDBI बैंक की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के क्या बेनिफिट्स है इसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, IDBI बैंक की नेट बैंकिंग एक प्रकार की बैंकिंग सर्विस है जिससे IDBI बैंक या सभी बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। यह बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको किसी प्रकार की चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, इसके हेल्प से आप बहुत सारे बैंकिंग वर्क विदाउट बैंक विजिट के ऑनलाइन आप नेट बैंकिंग हेल्प से कर सकते हैं। इसके हेल्प से आप अपने अकाउंट के स्टेटमेंट देख सकते हैं, फंड यानी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जिससे आप ऑनलाइन IDBI बैंक की नेट बैंकिंग की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कि चेक बुक अप्लाई कर सकते हैं, पैन कार्ड को अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ATM पिन चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे आप ऑनलाइन IDBI बैंक की नेट बैंकिंग हेल्प से कर सकते हैं। इसके हेल्प से आपका बहुत सारा टाइम से बचता है और आपको किसी भी छोटी छोटी वर्क के लिए बार बार बैंक विजिट नहीं करना पड़ता है। ओके, अब चलिए जान लेते हैं कि IDBI बैंक की नेट बैंकिंग को ऑनलाइन एक्टिवेट करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट, अगर आप ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट किए IDBI बैंक की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट इसके लिए आपके पास IDBI बैंक के अकाउंट में कोई भी एक एक्टिव मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए जो आपके पास होना चाहिए। एंड सेकेंड, आपके पास एक्टिव डेबिट कार्ड होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट के IDBI बैंक की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने के बाद चलिए अब जान लेते हैं कि आप ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट के IDBI बैंक की नेट बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी डिवाइस में कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी डिवाइस में पहले से ऑलरेडी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया हूँ। आप कोई ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। कोई ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको IDBI बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। तो इसके लिए चलिए मैं यहाँ शुरू से कर लेता हूँ। तो यहाँ आपको सर्च बार में आपको IDBI टाइप करके सर्च करना है। ओके, सर्च करने के बाद आपको सर्च रिजल्ट में टॉप वेबसाइट https://idbibank.in पर आपको क्लिक करना है। नीचे आपको IDBI बैंक लिखा हुआ दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, उसके बाद से आपको वेट करना है कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद आप IDBI बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसे कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ लॉक के आइकन पर क्लिक करना है। लॉक के आइकन पर क्लिक करने के बाद यही ऑफिशियल ईवाल है idbibank.in, इस ईवाल को आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद नेक्स्ट नेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ इस मेन वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको पर्सनल का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपको वेट करना है कुछ सेकंड्स। उसके बाद नेक्स्ट आप IDBI बैंक की नेट बैंकिंग लॉगिन करने के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आप लॉगिन ID और पासवर्ड एंटर करके IDBI बैंक की नेट बैंकिंग को लॉगिन कर सकते हैं। बट हमें रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर करने के लिए आपको पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ आपको फर्स्ट टाइम यूज़र रजिस्टर नाउ का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपको वेट करना है कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद आप नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ आपको टाइटल में टाइप ऑफ सर्च में इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका डॉक्टर मिसेज या जो भी है उसे आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। ओके, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको कस्टमर ID एंटर करना है। फ्रेंड्स, कस्टमर ID आपके पासबुक में होगा, तो वहाँ से देकर यहाँ एंटर कर दीजिए। उसके बाद से आपको उस कस्टमर ID एंटर करने के बाद आपको अकाउंट ID एंड अकाउंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद से आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं ये सभी डिटेल्स एंटर करके यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ओके, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ अपने डेबिट कार्ड की कुछ डिटेल्स को एंटर करनी है। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ आपको कार्ड नंबर को एंटर करना है। तो एक कार्ड नंबर आपके डेबिट कार्ड पर होगा, तो वहाँ से देकर एंटर कर दीजिए। उसके बाद से यहाँ पिन एंटर करना है। उसके बाद से आपके डेबिट कार्ड का जो भी एक्सपायरी डेट है उसे आपको एंटर करना है। उसके बाद से आपको टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करना है। उसके बाद से आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके IDBI बैंक के अकाउंट में जो भी फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया गया होगा। उस वन टाइम पासवर्ड को आपको एंटर करना है। उसके बाद से आपको यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वन टाइम पासवर्ड रिसीव नहीं होता है तो आप यहाँ रीजनरेट OTP पर क्लिक करके आप फिर से वन टाइम पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। जनरेट करने के बाद आप उसे यहाँ एंटर करना है। उसके बाद से आपको यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ आपको नेट बैंकिंग का साइन इन पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंड एक्सेस राइट सेट करने का ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, नेट बैंकिंग का साइन इन एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड सेट करने से पहले नीचे यहाँ कुछ गाइडलाइंस, ऊपर यहाँ कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, इसे आपको रीड करना है। फ्रेंड्स, यहाँ बताया जा रहा है कि आपका नेट बैंकिंग का साइन इन एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड किस स्टडी होना चाहिए, मीन्स उसमें अल्फाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट यहाँ आपको साइन इन पासवर्ड क्रिएट करना है। तो साइन इन पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ साइन इन पासवर्ड के पहले जो टिक बॉक्स दिख रहा है इस पर आपको टिक करना है। ओके, बॉक्स को टिक करने के बाद यहाँ न्यू साइन इन पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट में आपको न्यू साइन इन पासवर्ड को एंटर करना है। इसके कुछ एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर जो एग्जांपल दिए गए हैं
उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पासवर्ड को एंटर करना है। उसके बाद से जो यहाँ पासवर्ड एंटर किए उसे आपको यहाँ री एंटर करना है। उसके बाद से नेक्स्ट आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट करना है। तो इसके लिए यहाँ आपको इस बॉक्स को टिक करना है। ओके, बॉक्स को टिक करने के बाद यहाँ ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स आपको साइन इन पासवर्ड से डिफरेंट कंसिस्टेटिव ट्रांजेक्शन पासवर्ड को यहाँ एंटर करना है। इसके कुछ एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर जो एग्जांपल दें उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ साइन इन पासवर्ड से डिफरेंट यहाँ कंसिस्टेटिव ट्रांजेक्शन पासवर्ड को एंटर करना है। उसके बाद से जो यहाँ ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंटर किए उसे आपको यहाँ रीटाइप यानी री एंटर करना है। उसके बाद से नेक्स्ट आपको एक्सेस राइट को सेट करना है। तो इसके लिए आपको इस बॉक्स को टिक करना है। सेट एक्सेस राइट वाले बॉक्स को टिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट दो ऑप्शंस होंगे। फर्स्ट व्यू एक्सेस ओनली एंड सेकंड इनेबल ट्रांजैक्शन फैसिलिटी। तो फ्रेंड्स इनमें से अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आप नेट बैंकिंग जितने फीचर्स है उनको आप व्यू कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्टेटमेंट देखना चाहें देख सकते हैं, बट उसे आप डाउनलोड नहीं कर सकते। ओके, तो अगर आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ये होगा। बट अगर आप फुली फैसिलिटी नेट बैंकिंग एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इनेबल ट्रांजैक्शन फैसिलिटी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद से जो यहाँ नेट बैंकिंग का साइन इन पासवर्ड ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर किए उसे आपको कहीं नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद से नेक्स्ट आपको यहाँ सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से नेक्स्ट नेट बैंकिंग का साइन इन एंड ट्रांजैक्शन पासवर्ड सक्सेसफुली सेट हो जाएगा और आपका एक्सेस राइट्स भी सेट हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट यहाँ गो टू लॉगिन पेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। गो टू लॉगिन पेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप IDBI बैंक के नेट बैंकिंग लॉगिन करने के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आपको नेट बैंकिंग का लॉगिन ID एंटर करना है। उसके बाद से जो कैप्चा दिख रहा है इसे आपको एंटर करना है। उसके बाद से आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ आपको नेट बैंकिंग का पासवर्ड एंटर करना है। फ्रेंड्स जब आप नेट बैंकिंग रजिस्टर कर रहे थे उसमें जो पासवर्ड क्रिएट किए थे साइन इन पासवर्ड, उसी साइन इन पासवर्ड को आपको एंटर करना है। उसके बाद से आपको इस बॉक्स को टिक करना है। उसके बाद से आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट नेट बैंकिंग की टर्म्स एंड कंडीशंस का पेश होगा। तो इसे स्क्रॉल डाउन करते हुए रीड करना है। रीड करने के बाद आपको नीचे एग्री का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह का पेश होगा। यहाँ आपको बहुत सारे इमेजेस दिख रहे हैं, इनमें से आपको किसी एक इमेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद से आपको यहाँ अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके IDBI बैंक का नेट बैंकिंग सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। अब नेट बैंकिंग जितने फीचर्स है उनको आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप नेट बैंकिंग को लॉगिन करना चाहें तो आप IDBI बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर विजिट करके आप नेट बैंकिंग का जो ID और पासवर्ड क्रिएट किए उसके थ्रू आप नेट बैंकिंग को फिर से लॉगिन करके आप नेट बैंकिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप कुछ ही मिनटों में बहुत ही ईजी तरीके से विदाउट बैंक विजिट के IDBI बैंक की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आई फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियोस पे लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।